facing the stage. आई है इतिहास में फिर से एक बार इस राजा के मन में आकांक्षा जागी जो कहीं महत्वाकांक्षा में परिवर्तित हो गई। वह एक असीम राष्ट्र को स्थापित करने की कामना में युद्ध पे निकल पड़ा। युद्ध में भीषण संहार हुआ। युद्ध पश्चात वापसी के समय राजा की विजयी सेना ने पिंपरी नामक गांव में पड़ाव डाला। अरे इस कलश को उस ओर ले जाइए। अरे चंद्र इत्र कहाँ है? इत्र चाहिए, यही बैठेंगे महाराज। अरे शिवराज जी जाइए, कुछ तो आराम में लीजिए। 2 दिन से छूकर भी विश्राम नहीं किया है आपने। वैसे करूं विश्राम, वर्षों बाद अपना विजय अभियान पूर्ण करने के बाद महाराज वापस आ रहे हैं। हृदय चाहता है सेज की जगह ही भूल जाऊं उनके चरणों के तले। भूले नहीं भूलता वो दिन जब 9 वर्ष पूर्व मुझ अपाहिज असहाय सैनिक से मिलने सम्राट खुद आए थे और मुझसे कहा था, शिवराज तुम्हारा त्याग व्यर्थ न जाएगा। जिस विजय अभियान हेतु तुमने अपने अंग का बलिदान दिया, हम उसे निश्चय ही पूरा करके लौटेंगे। शिवरथ जी, बात तो सत्य है आपकी, किंतु इस युद्ध में कितने लोगों ने अपने शरीर के न जाने कितने अंग गवाए होंगे, इस विषय में कभी सोचा है आपने? अरे नट, जहाँ विजय होगी वहीं वीर होंगे और वहीं त्याग भी होगा। ये तो एक क्षत्रिय के समझ के आने वाली बात है। आप तो यह बताइए, आपने महाराज के स्वागत के लिए नृत्य नाटिका तैयार कर ली या नहीं? जी, नाटिका तो तैयार हो ही चुकी है। काका 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 काका, पिताश्री भी आज ही आएंगे ना? रघुवरराज, आप अपने नाटक में तुम्हारे पिताजी का नाम अवश्य डालिएगा, बड़े प्रसन्न होंगे वो। अवश्य पुत्र, क्या नाम है तुम्हारे पिता का? जी, उदयराज। उदयराज। अरे जल्दी करो, महाराज आ चुके हैं। महाराज आओ आओ। महाराज महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। कैसे हो शिवरथ? महाराज, आपके दर्शन हेतु ही जीवित था, अन्यथा ये अकिंचन तो कब का ही। ऐसे वचन ना कहो शिवरथ, तुम आज भी हमें उतने ही प्रिय हो। और वैसे भी एक क्षत्रिय वीर के मुख से ऐसे वचन शोभा नहीं देते। प्रणाम महाराज। अरे नटराज, आप? जी महाराज, आपके विजय अभियान की पूर्ति के अवसर पर नटराज आपके समक्ष एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहेंगे। काका 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 काका, पिताश्री तो कर नहीं रही है। वहाँ छावनी में सैनिक कह रहे हैं कि पिताश्री कहीं है ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारे पिता का पुत्र? जी, उदयराज। हमें अत्यंत खेद है कि उदयराज विजय अभियान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अरे छोड़ो इन बातों को। युद्ध में तो ये सब निश्चित ही होता है। जीवन मरण तो नियति का खेल है। महाराज आप विराजिए। नटराज आप नृत्य नाटिका प्रारंभ करें। जो आ गया शिवरथ जी। अरे आओ आओ सब लोग, आओ जल्दी आओ, जल्दी स्थान ग्रहण करो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सिद्धा 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 सा। आओ सुनाऊं तुम्हें कथा में, पुलकित हूँ जिसे बता मैं। कथा
की जिसमें वीर का गौरव, कथा की जिसमें धीर का गौरव, कथा की जिसमें ढेर लड़ाई, कथा जिसे सुनने सब आए, कथा जिसमें कल आज की बातें, कथा जिसमें महाराज की बातें। सिद्धा 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 था एक वीर था तरकश में उसके जो तीर था, सबका एक निकला जो बाण, शुरू हुआ एक विजय अभियान, शुरू हुआ एक विजय अभियान, शुरू हुआ एक विजय अभियान, शुरू हुआ एक विजय अभियान। विजय श्री की इच्छा जो जागी, खड़क को लेकर सेना भागी, इसमें था महाराज का मान। शुरू हुआ एक विजय अभियान, शुरू हुआ एक विजय अभियान। और युवा वृद्ध और अनेकों बालक, वैश्य किसान और पशुपालक, सब में थी बस विजय की इच्छा, जो महाराज के हृदय की इच्छा। युवा वृद्ध और अनेकों बालक, वैश्य किसान और पशुपालक, सब में थी बस विजय की इच्छा, जो महाराज के हृदय की इच्छा। कलिंग के राजा, जिसने भी फिर शीश उठाया, महाराज के खड़क को पाया। सिंह के राजा, विजयनगर कलिंग के राजा, जिसने भी फिर शीश उठाया, महाराज के खड़क को पाया। जहां पड़े सम्राट के चरण, वहीं वहीं पर हुआ शत्रु मरण। जहां किसी ने आंख दिखाया, महाराज ने बाण चलाया। ले गिरा शीश शत्रु का बाण, शुरू हुआ जब विजय अभियान, शुरू हुआ एक विजय अभियान, शुरू हुआ जब विजय अभियान। विजय को पाकर सेना आई, सबने दी फिर खूब बधाई। पर सबने देखा चहुओ, मन में पड़ा फिर विजय बसो। उससे भेज मृत्युवादा, कैसा है ये सदियों के अभाग्य का क्रंदन, टूट गया जो भाग्य से बंधन। टूटे जब बालक है तात को, आता है दशरथ तात को। कैसी हमने पाई जय, कैसे हुए हैं हम न जय। पंचदों के शीशों पर चलकर, कैसा हमने पाया मान। कैसा है ये विजय अभियान, कैसा है ये। बस करो शिवरत, हम यहाँ अपना विजय गान सुनने आए थे, कोई शोक संवाद नहीं। पर महाराज सुनिए तो महाराज, महाराज लेकिन किंतु महाराज
का यह स्वप्न आज पूर्ण हुआ। समय की गति में आज पहली बार यह समूचा भारतवर्ष एक विजय पताका के नीचे है। आपके शौर्य और विजय की यह गाथा इतिहास में स्वर्णाक्षरों से अंकित होगी। महामात्य, आज विजयाघोष के समय हमें प्रजा के मुख पर दुख की कालिमा का आभास हुआ। उनके स्वरों में वह उत्साह और प्रसन्नता नहीं थी जो एक विजय गीत में होनी चाहिए। इस अपूर्व विजय के पश्चात भी यह शोक की शंका क्यों महामात्य? महाराज, यह आपका भ्रम मात्र है। जहां पर आप जैसे महान प्रजावत्सल चक्रवर्ती नरेश का आधिपत्य हो, जहां आप जैसे सम्राट के संरक्षण में यह राज्य पूरे विश्व के समक्ष सफलता एवं समृद्धि के नए उदाहरण स्थापित कर रहा हो, वहां की प्रजा को प्रसन्न होने का कोई कारण हो ही नहीं सकता। हम आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हैं महामात्य, किंतु हम स्वयं ही इस विषय के बारे में पता करना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा महाराज, अब मुझे आज्ञा दें। प्रणाम महाराज। प्रणाम महामात्य। प्रजा में ये कैसा दुख व्याप्त है, सत्य क्या है, यह हमें स्वयं ही ज्ञात करना होगा। हमें भेष बदलकर ग्रामवासियों से उनके दुख का कारण ज्ञात करना चाहिए। लाऊं क्या? मुझ बूढ़े को किस वस्तु की कमी, बस तुम सकुशल लौट आओ, यही कामना है। बाबा, कुंदन बता रहा था कि महाराज की सेना ने इतिहास की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। हाँ, महाराज व उनकी सेना की शौर्य व पराक्रम के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। स्वयं महाराज ने सहस्त्रों शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया। उनके खड़ग ने रणभूमि में रक्त की नदियां बहा दी। पर बाबा, जो लोग मर गए उनके परिवारों का क्या होगा? अरे बेटा, वो मरी नहीं है, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बलिदान दिया है, अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान, अपने महाराज के लिए बलिदान। महाराज, यह सब हम प्रजा की सुख शांति के लिए ही तो कर रहे हैं। शांति के नाम पर लड़े जाने वाले यह युद्ध मेरी समझ के बाहर है। शांति तो युद्ध के पश्चात ही मिलती है बेटा। हर युग में युद्ध होते आए हैं, और यदि हम आज युद्ध नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, जिसका मूल्य हमें अपनी सुख शांति को खो कर देना पड़ेगा। युद्ध और शांति के नाम पर अंततः मूल्य मानवता को देना पड़ता है। शांति युद्ध के द्वारा परिभाषित हो ही नहीं सकती। अरे मूर्ख, युद्ध और शांति एक दूसरे के पूरक होते हैं। हर विजय के बाद शांति का आगमन होता है, शांति से समृद्धि होती है, और समृद्धि जन्म देती है महत्वाकांक्षा को, और यही महत्वाकांक्षा कारण बनती है एक और युद्ध का। अतः शांति के लिए युद्ध तो अनिवार्य है। हाँ, युद्ध से शांति मिलती है, मृत्यु के बाद की शांति। बाबा, जल मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठो। पहले बेटा, अंदर से आगंतुक के लिए थोड़ा जल ले आओ। तुम्हें गांव में पहले नहीं देखा, नए हो क्या? हाँ, यात्री हूँ, नगर की ओर जा रहा था। सोचा अंधेरा होने से पहले पहुंच जाऊंगा, परंतु मार्ग में महाराज के विजय के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव ने मुझे रोक लिया। कब सूरज ढल गया पता ही नहीं चला। उत्सव? हाँ, बड़ा ही भव्य उत्सव था। गांव का प्रत्येक व्यक्ति राजा की विजय पर प्रसन्न और उत्साहित प्रतीत हो रहा था। प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? युद्ध में उनके परिजनों को स्वर्ग मिल गया है। अरे कैसी विचित्र बातें करते हो। युद्ध तो एक सत्य है, और युद्ध में या तो विजय होती है या मृत्यु, और आज समस्त राज्य विजयी हुआ है। राज्य की इतनी बड़ी विजय पर आप लोगों को प्रसन्नता नहीं? अरे विजय राज्य की नहीं, केवल राजा की हुई है। ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ,
सम्राट प्रियदर्शी विजयी हुए, वो जीत गए, किंतु वो जीते हैं विधवाओं के आंसू, अनाथों की चीखें और चलते हुए शब्द। सम्राट प्रियदर्शी विजयी हुए। सत्य ही है। अब बाबा को ही देखो, इतनी विजयों के पश्चात भी इन्हें क्या मिला? युवा पुत्र राजा की विजय लालसा की बलि वेदी पर चढ़ गया। इस आयु में भी कठोर परिश्रम कर रहे हैं। प्रभु ऐसे राजा से उसकी प्रजा की रक्षा करे। ईश्वर ऐसे लालसी राजा को कभी क्षमा नहीं करेगा। अरे छोड़ो ये सब बातें। बाबा जल। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। कहाँ चले बेटा? थोड़ा विश्राम तो कर लो। हाँ हाँ, कल भोर होते ही मेरे साथ चले चलना। मुझे भी अब पात्र और खिलौने बेचने नगर ही जाना है। नहीं बाबा, मुझे शीघ्र ही जाना होगा। प्रजा की रक्षा करे, राज्य की नहीं, केवल प्रजा की नहीं, उसकी प्रजा की रक्षा करे, राज्य की नहीं, केवल प्रजा की नहीं, उसकी प्रजा की रक्षा करे, विजय राज्य की नहीं, केवल प्रजा की नहीं, उसकी प्रजा की रक्षा करे, राज्य की नहीं, केवल प्रजा की उसकी प्रजा की रक्षा करे, राज्य की नहीं, केवल प्रभु ऐसे राजा को उसकी प्रजा की रक्षा करे, केवल प्रभु ऐसे राजा को उसकी प्रजा की रक्षा करे, प्रभु ऐसे राजा को उसकी प्रजा की रक्षा करे, प्रभु ऐसे राजा को उसकी प्रजा की रक्षा करे, प्रभु ऐसे राजा को उसकी प्रजा की रक्षा करे। सैनिक, शीघ्र राजवैद्य को बुलाया जाए। नहीं महामात्य, अब हम ठीक हैं। वैसे भी हम आप ही के लिए संदेश भिजवाने वाले थे। महाराज, कोई विशेष प्रयोजन? हाँ महामात्य, समकालीन घटनाओं को देखकर हम ये सोचने पर विवश हो गए हैं कि हमारा ये विजय अभियान अंततः कितना सार्थक हुआ। सम्राट, समस्त भारतवर्ष को एक अखंड राज्य के रूप में देखने का जो आपका वर्षों पुराना स्वप्न था, आज जब वह पूर्ण हुआ, तब ऐसे वचन क्यों महाराज? किस मूल्य पर साकार हुआ महामात्य? क्या इस समुचित साम्राज्य की नींव सहस्त्रों लोगों की नृशंस हत्या कर उनके शवों पर रखी जाएगी? कैसा साम्राज्य जहां विजय नाद की जगह प्रजा का दुख और विलाप सुनाई पड़ता है? कैसा साम्राज्य जहां की प्रजा अपने सम्राट से अप्रसन्न है और उसे श्राप दे रही है? ऐसे राष्ट्र की कामना हमने कभी नहीं की थी महामात्य, कभी नहीं की थी। हर बड़े स्वप्न को पूरा करने के लिए कुछ आहुतियां तो देनी ही पड़ती हैं। काल चक्र की गति को बाधित करना असंभव है, उसे मोड़ा नहीं जा सकता। यह हत्या नहीं, अपितु एक महान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कर्म है। महाराज, आज के समय में आपका कर्म इस समाज को मृत्यु के मुख से निकालकर उसे समृद्धि के शिखर पर ले जाना है। आपको एक नए राष्ट्र का निर्माण करना है। राष्ट्र के निर्माण के वचन बोल रहे हैं आप। जहां तक चक्रवर्ती सम्राट अपनी अंतरात्मा के समक्ष विवश हो, वह समाज को समृद्धि की दिशा पर कैसे लेकर चलेगा महामात्य? और अगर यह सब उचित था तो हम क्यों युद्ध की त्रासदी से उभर नहीं पा रहे? रण की बलि चढ़े मृतकों की आत्माएं हमें अंतर तक कचोट रही है महामात्य। महाराज, यह मिथ्या मात्र है। हमें मिथ्या और सत्य में भलीभांति भेद करना आता है महामात्य। हमारे चारों ओर मुक्ति की मांग कर रहे हैं। इन शांत आत्माओं की मूक बाणी हमें व्यथित कर रहे हैं। जब तक इन आत्माओं से मुक्ति नहीं मिलेगी, हमारी इस व्यथा का कोई अंत नहीं। इसका समाधान क्या होगा महामात्य? तब तो एक ही मार्ग उचित लग रहा है। वो क्या महामात्य? पूरे मगध में इन पारलौकिक शक्तियों का सामना करने की क्षमता केवल एक ही व्यक्ति में है, और वह है महामायावी घोर। एक पल के लिए तो
घोर का नाम हमने भी सोचा था, किंतु इस कार्य के लिए क्या उसकी मायावी शक्तियों का प्रयोग करना उचित होगा? हे नरेश, इस विपदा से मुक्ति दिलाने के लिए मायावी शक्तियों के स्वामी कपाली घोर से अधिक उचित और कोई हो ही नहीं सकता। हमें भी लगता है कि हमारी व्यथा का निवारण अब घोर को ही करना होगा। आप जा सकते हैं महामात्य। प्रणाम महाराज। प्रणाम महामात्य। हे महाकाल, सम्राट प्रियदर्शी पधारे हैं, आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। सम्मानपूर्वक ले आओ। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज शीघ्र पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम घोर। आप जैसे चक्रवर्ती सम्राट को इस दुख सेवा की याद कैसे आ गई? देखते नहीं कि स्वयं महाराज बता रहे हैं, अतिथि का सत्कार कैसे किया जाए, यह भी हमें ही बताना होगा। नहीं घोर, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। हम यहाँ एक विशेष प्रयोजन से आए। पराक्रमी प्रजापालक सम्राट के पद पर विजयश्री की क्रांति के स्थान पर चिंता की रेखाएं कैसी? हे महाकाल, चिता मृतकों को जलाती है, परंतु चिंता जीवितों को। हम भी ऐसे ही एक चिंता से ग्रस्त होकर तुम्हारे समक्ष समाधान हेतु आए। असंभव! जय महायोद्धा जिसने समस्त भारतवर्ष को अपने अधीन कर लिया, जिसकी विजय पताका सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक, नगाधिराज हिमालय से विंध्यगिरि तक शोभायमान हो, उसे कौन सी चिंता महाराज? जो पश्चात भी आपके पराक्रम की परीक्षा ले रहा है। हे महाकाल, युद्ध समस्याओं का न तो अंत है न प्रारंभ। उसकी विभीषिका अतीत के गर्भ से निकलकर वर्तमान एवं भविष्य दोनों को झुलसाती है। युद्ध समस्याओं का समाधान तो कभी हो ही नहीं सकता। एक क्षत्रिय की मुख से ऐसे वचन निश्चितता समस्या विकट है।
महाकाल घोर विकट ही है यह समस्या कि रणभूमि में जिसके कृपाण ने शत्रुओं के मध्य साक्षात महादेव का तांडव किया था, वह योद्धा युद्धोपरांत इस वृद्ध शांति के समक्ष असहाय है। जिस योद्धा ने अकेले अरितल में कोलाहल व्याप्त किया था, उसका हृदय आज विचित्रोपरांत उद्विग्न है। विकट ही है यह समस्या कि जिस प्रजा वत्सल शासक ने पुत्र समान प्रजा के कल्याण हेतु संग्राम की अग्नि में स्वयं की आहुति दे दी, आज उसकी प्रजा में हर एक नर नारी उसकी ओर कटाक्ष के बाण चला रहा है। हमारा कवच और हमारा बाहुबल इन बाणों के समक्ष असहाय। विकट ही है यह समस्या कि एक क्षत्रिय को विजयश्री का आलिंगन भी रास नहीं आता, क्योंकि यह विजयश्री अनेक निर्दोष नर नारियों के रक्त से स्नात है। हमारी कमरों को घेरती है। मृतकों की अशांत आंखों से प्रश्न करती है। इनकी है दृष्टि रंग का बोध कराती है। महाकाल, हे महाकाल, आज तुम्हारे पास आने का हमारा एकमात्र कारण यही आत्माएं हैं। इन आत्माओं से मुक्ति ही हमारे आत्म शांति को लौटा सकती है। एक योद्धा विराट सेनाओं का तो सामना कर सकता है, पर अपनी अंतरात्मा के समक्ष वह दुर्बल व निहत्था प्रतीत होता है। अतः हम चाहते हैं कि तुम इन आत्माओं से मुक्ति दिलाकर हमारी मानसिक शांति का मार्ग प्रशस्त करो। इस दास को आपकी सेवा की योग्य समझा, इससे हमारे लिए और क्या हो सकता है। किंतु दिलता को कृपया हमें एक दिन की अवधि प्रदान करें। कल गोधूली बेला तक हम एक महायज्ञ की तैयारी पूर्ण कर लेंगे। यज्ञ में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। यज्ञ एवं पूर्णाहुति की समाप्ति के उपरांत आपको अपनी सभी मानसिक यात्राओं से मुक्ति मिलेगी। महाकाल, हमें तुमसे ऐसे ही प्रोत्साहक उत्तर की कामना है। हम संतुष्ट हैं कि हमारा यहाँ आने का निर्णय गलत नहीं था। तुम्हारे कहे अनुसार हम कल सायंकाल यहीं उपस्थित रहेंगे। प्रणाम महाराज। प्रणाम घोर। महामात्य, अब आप बाहर आ सकते हैं। सम्राट अपने प्रसाद की ओर लौट चुके हैं। हे महाकाल घोर, आपके कुटिलता मिश्रित नम्र व्यवहार को देखकर हम अति प्रसन्न हुए। जिस सफाई और असंदिग्धता पूर्ण तरीके से आपने महाराज को दिलासा दिया, उससे तो एक पल के लिए हम भी दुविधा में पड़ गए थे। किंतु अब हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी योजना को सफलता के शिखर तक अवश्य पहुंचाएंगे। बस एक दिन की बात और फिर मगध के राज सिंहासन पर हमारा राज्याभिषेक हो रहा होगा। वह पल अब दूर नहीं जब हम इस विशाल राज्य के नरेश बनेंगे। और इस कार्य के लिए हम आपको इच्छानुसार पारितोषिक तो दे ही रहे हैं। धन्यवाद महाराज। आप बिल्कुल निश्चित रहे। जिस कार्य का महाराज ने महाकाल घोर को सौंपा है, यह समझ ले उसकी समाप्ति में अधिक विलंब नहीं। अब बस आप अपने राज्याभिषेक की तैयारी करें। अवश्य महाकाल घोर अवश्य। अब हमें आज्ञा है। प्रणाम। प्रणाम। हे मायावी दर्पण, हंस क्यों रहा है? तुम्हारे जैसे सीधे व्यक्ति को मैंने अब तक नहीं देखा। वो कल की रक्षा
के स्वामी महाकाल को अब तुच्छ पुरस्कारों के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा, और करे भी क्यों ना। इसमें अनुचित ही क्या है? मायावी दर्पण देखा नहीं तुमने? आज स्वयं सम्राट प्रियदर्शी और उनके मामाते अपने अपने कार्य पूर्ति हेतु हमारे पास आए। ऐसे कितने लोग होंगे समस्त साम्राज्य में जिन्हें ऐसा अवसर देता होगा? जिन्हें तुम अवसर कह रहे हो घोर, यह सिर्फ अपने निहित स्वार्थों को संपन्न करने का एक माध्यम मात्र है। महामात्य सम्राट की विवशता का लाभ उठाकर स्वयं इस विशाल राज्य का नरेश बन जाएगा, परंतु तुम्हें क्या मिलेगा? माता कुछ सोने बोलना है। और क्या करते? उन्हें ना बोलकर वापस भेज देते। मैंने ये भी नहीं कहा। तो फिर तनिक सोचो घोर, तनिक सोचो। सहायता का अवसर तुम्हारे लिए सफलता का अवसर सिद्ध हो सकता है। क्या नहीं है तुम्हारे पास? बल, शौर्य, शक्ति, पराक्रम, आवश्यकता है तो बस तुम्हारी इच्छा। तो ठीक है, कल का सूर्यास्त मगध के लिए एक नए शासन का सूर्य रहेगा। हमारा शासन महामाया की भोग का शासन, महाकाल तोड़ का शासन, नर के उत्तराधिकारी रक्तभक्षी काल भैरव कपाली तोड़ का शासन। बोल, ये क्या किया तुमने? नहीं, यह सिर्फ तो आपके अनुसार ही कार्य कर रहा है। आपकी शांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए महामात्य का पद आवश्यक था। हमें तुमने मृतकों की आत्माओं से मुक्ति का कार्यभार सौंपा था घोर, किंतु तुम तो जीवितों की हत्या पर उतर आए। हत्या और रक्तपात ही जो हमारे सारे दुखों का कारण है, और तुम इन्हें ही हमारे शांति प्राप्ति का माध्यम बनाना चाहते हो। महाराज, इस दास को अपना तात्पर्य तो स्पष्ट करने दे। यह महामात्य आपके और आपके साम्राज्य के विरुद्ध एक महाषड्यंत्र का रचेता था। यह आपकी व्यक्तिगत समस्याओं को आपके पतन का कारण बनाना चाहता था। यह चाहता था कि आपकी सहायता के माध्यम से हम आपका वध कर दें, जिसके उपरांत वह मगध साम्राज्य को अपने अधीन कर ले। अतः इस राजद्रोही का वध तो अनिवार्य था। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो महामात्य को मारने के साथ ही ये महायज्ञ पूर्ण हुआ? नहीं नहीं महाराज, अभी कहाँ। इस महायज्ञ के लिए अंतिमावधि तो अभी शेष है। अब और क्या शेष है महाकाल घोर? आखिर कितनी आहुतियों के उपरांत हमें शांति मिलेगी? एकमात्र नरेश, शांति तो आपको अवश्य मिलेगी, किंतु एक और अवधि के पश्चात आपको अंतिमावधि होगी। महाराज, आपकी क्या? आपने स्वयं ही तो कहा था कि आपकी मानसिक यातनाओं का कारण सहस्त्र आत्माएं हैं, जो हर क्षण आपको निर्दोष की हत्या की धिक्कार है। हमने आपको इन सभी आत्माओं से तो मुक्ति दिला दी, किंतु महाराज, इन सबसे अधिक आप ही की आत्मा आपको रण में हुए रक्तपात का कारण समझती है। आपका हृदय आपको इन आत्माओं का भोग करा के अंदर ही अंदर
सल्तनत का चोट रहा है। हमारा कार्य तब तक अपूर्ण है जब तक आप जीवित हैं। आपके अंत के साथ ही उन्नत आत्माओं एवं आपकी अंतरात्मा को पूर्ण शांति मिलेगी। महाराज, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम तो बस आपके दिए हुए दायित्व का पालन कर रहे हैं। इतना बड़ा विश्वासघात! विश्वासघात? कैसा विश्वासघात? महापात्र आपको बिल्कुल उचित व्यक्ति के पास लेकर आए थे। हम आपकी कार्य की पूर्ति में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इधर आपका मत हुआ, उधर आपको शांति मिली। राजा अब हमें आज्ञा दे कि हम आपके दिए हुए कार्य को संपन्न कर सके। क्या किया? जिस हत्या और रक्तपात से दूर होने का संकल्प हमने लिया था, उसी को भुलाकर यह हमारे हाथों से क्या हो गया? हम तो एक योद्धा हैं, क्या मूक बनकर उसकी परिवेद पर शीश रख देते? हम कब तक इस रक्त रंजित खड़क को अपने हाथों में लिए घूमे? शांति की खोज में और कितनी हत्याएं करते हैं। तो क्या खोज सकते कहना? क्या हमारी मृत्यु ही इस पीड़ा से मुक्ति का मार्ग है? क्या इस जीवन काल में हम कभी भी अपने पापों से मोक्ष नहीं पाएंगे? आप कौन हैं? राजन, मैं शांति के मार्ग का एक यात्री हूँ जो हर युग में अहिंसा का प्रचार करने के लिए जन्म लेता है। परंतु आप इस नरकाग्नि एवं कोलाहल के मध्य में इतने शांत और एकाग्रचित हो कैसे बैठे हैं? बस जिसे यह ज्ञान हो गया कि शांति अंतर्व्यापी है, वह युद्ध हत्या जैसी तामसिक वस्तुओं को मिथ्या मात्र समझ सकता है। शांति ही पूर्ण सत्य है। रहो याग क्रमाराध्या, रहस्तर्पण दर्पिता, अंतर्मुख समाराध्या, बहिर्मुख सुदुर्लभा। वास्तविक मुक्ति का मार्ग स्वयं की आत्मा से ही प्रारंभ होता है।
उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है तो केवल सांसारिक मोह माया को त्याग कर अंतर्मुख होने की। राजन, शांति का मार्ग युद्ध से प्रशस्त नहीं होता। अपने हाथ से खड़ग को त्याग दीजिए। महात्मन, मुझे भी उसी मार्ग की खोज है। कृपया मुझे अपने शरण में लेकर मेरा मार्गदर्शन करें। शांति के लिए खोज आज भी पूर्ण नहीं। हर युग में युद्ध होते आए हैं और होते रहेंगे। मनुष्य सदा इस सम्राज्ञी में चलता रहा है। युद्ध एक शाश्वत सत्य है। न चाहते हुए भी हर युग में मानव जाति किसी न किसी की महत्वाकांक्षा की बलिवेदी पर चढ़ती आई है। इस सत्य में यदि कोई शांति पथ है तो वह स्वयं मनुष्य के अंतर्मुख से प्रारंभ होता है, जिस पर चल के उसे स्वयं अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा। शांति, मृत्यु, शांति की अनंत खोज। A visionary, vision is scary. It's gonna revolution. Damn much of my back for me. I'm interested. Investing, 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 and you get connected. Attention, break, give attention. Who's on me to me? My distance. Who's free? You pick for me.